Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. जेडीयू में बड़ी खलबली की खबर है। नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके लिए उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया है। त्यागी के इस्तीफे के बाद राजीव रंजन को जेडीयू का नया राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। देखिए, उन्होंने निजी और व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के साथ हैं। जहाँ तक हमारी नियुक्ति का सवाल है तो पार्टी ने पूर्व में भी जो भी जवाबदेही दी है उसको ईमानदारी के साथ मैंने पूरा करने का काम किया है। मैं आभारी हूँ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के अभिभावक आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के प्रति और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष संजय झा जी। निसंदेह जो पार्टी की अपेक्षाएं हैं उस कसौटी पर मैं खरा उतरने की पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करूंगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भी एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, मुझे लगता है कि किसी न किसी प्रकार वो नाराजगी है। नहीं, उस पत्र में ऐसी कोई नाराजगी उन्होंने नहीं दिखाई है और बल्कि उन्होंने समय समय पर अपना योगदान देते रहने का निश्चय भी दोहराया है। केसी त्यागी के इस्तीफे के पीछे कई और कारण भी बताए जा रहे हैं, जिनमें उनके बयानों के कारण पार्टी के भीतर और बाहर उत्पन्न हुए मतभेद शामिल हैं। केसी त्यागी जेडीयू के एक लंबे समय से प्रमुख चेहरा रहे हैं। उन्होंने पिछले कुछ समय में कई ऐसे बयान दिए जो पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग थे। उन्होंने कई मौकों पर पार्टी नेतृत्व या दूसरे वरिष्ठ नेताओं से परामर्श किए बिना बयान जारी किए। इस वजह से पार्टी के अंदर असंतोष की स्थिति पैदा हो गई और ये स्थिति धीरे धीरे गंभीर हो गई। त्यागी के बयानों की वजह से सिर्फ जेडीयू ही नहीं बल्कि एनडीए के अंदर भी मतभेद की खबरें सामने आई। खासकर विदेश नीति के मुद्दे पर उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ सुर मिलाते हुए इजराइल को हथियारों की आपूर्ति रोकने के लिए एक साझा बयान पर हस्ताक्षर कर दिए। ये कदम जेडीयू नेतृत्व को असहज करने वाला था और इससे पार्टी के अंदर और बाहर विवाद बढ़ गया। इसके अलावा त्यागी ने SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर बिना पार्टी से चर्चा किए बयान जारी कर दिया, जो पार्टी नेतृत्व को नागवार गुजरा। इसी तरह लिटरल एंट्री के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय को पार्टी की आधिकारिक राय के रूप में पेश किया। त्यागी ने कई बार अपने निजी विचारों को पार्टी के विचारों के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे पार्टी की छवि और नेतृत्व पर सवाल उठने लगे। ये स्थिति पार्टी के लिए असहज हो गई और आखिरकार जेडीयू नेतृत्व ने त्यागी के इस्तीफे को स्वीकार करने का फैसला लिया। देखिए, उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया, जो अभी मैंने मीडिया में खबरें देखी हैं। मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, एक दल का आंतरिक मामला है। त्यागी जी ने निजी कारणों से दिया, लेकिन इतना तो मैं जानता हूं कि उनके साथ काम भी किया है। कई फोरम पर, खास करके पैलेस्टीनियन फोरम पे हम लोग साथ मिलते रहे हैं। हमारा एक सा स्टैंड है, ये हमारी पार्टी का स्टैंड है और लगभग कमोबेश वो वही चीज़ें बोलते हैं इन मुद्दों पर जो गांधी नेहरू के टाइम से या लोहिया जी का विचार था। अब अगर उससे किसी को गुरेज हुआ हो, मैं उसमें तह में नहीं जाना चाहता, लेकिन एब्सोल्युटली अगर निजी कारणों से वो दिया तो उनका वो फैसला। त्यागी के इस्तीफे के बाद राजीव रंजन को जेडीयू का नया राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। माना जा रहा है केसी त्यागी की विदाई से जेडीयू में अंदरूनी मतभेदों की स्थिति को कम करने की कोशिश की गई है। अब आगे देखना होगा कि केसी त्यागी और पार्टी का अगला कदम क्या होता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।